स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ऑनलाइन क्लास। पिछली कक्षा में हम लोगों ने श्रव्य दृश्य सामग्री वगैरह के पर चर्चा किए थे और भी बहुत सारी तकनीकी के रूप में किए थे। इसमें से ऑडियो विजुअल की बात किया था, मीडिया की बात किया था और सीधा सीधा हम लोग 2D पे भी बात किए थे, 3D पे भी बात किए थे। आज हम शैक्षिक तकनीकी की बात करेंगे। समाज में प्रौद्योगिकी का प्रभाव सब स्थानों पर दृष्टिगोचर होता है, किंतु इसका प्रभाव विज्ञान एवं संप्रेषण में अत्यधिक है। इंटरनेट और सुपर हाईवे में सूचना और शिक्षा को नवीन क्षेत्र प्रस्तुत किया है, जिसका पारस्परिक फलस्वरूप साइट का शिक्षा पर प्रभाव, शोध के में कंप्यूटर का प्रयोग और अन्य संबंधित क्रियाओं में अधिगम और शोध में वृद्धि हुई है। इस संदर्भ में शैक्षिक प्रौद्योगिकी एक अध्ययन क्षेत्र विकसित हुआ है। इसमें अन्योन्य क्रियाएं अधिगम प्रभावी बन पड़ा है और शिक्षक को नवीन आयाम मिले हैं तथा शिक्षक की भूमिका में नवीनता आ गई है। इस प्रकार शिक्षक के शिक्षण में वृद्धि होना, अधिगम में विभिन्न साधन उपलब्ध कराना सरल हो गया है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी की परिभाषा, मीनिंग ऑफ या डिफिनेशन ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रकृति से बहुयामी है। इसकी उत्पत्ति दो स्रोतों से हुई है। प्रथम श्रव्य दृश्य सामग्री और दूसरा अभिक्रमित अधिगम। समानुसार इसमें तीसरा आयाम भी जुड़ गया है, वह था प्रणाली विश्लेषण। सर्वप्रथम ब्रिटेन में शैक्षिक प्रौद्योगिकी राष्ट्रीय परिषद ने इसको 1967 में मान्यता प्रदान की और इस क्षेत्र में शैक्षिक प्रौद्योगिकी अथवा अनुदेशात्मक प्रौद्योगिकी में जाना जा सकता है। इसी के अनुसार जो हम लोग पढ़ रहे हैं आज का जो है वो हमारा है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी पर पढ़ते हैं। तो किस पर पढ़ रहा है? एजुकेशनल टेक्नोलॉजी पर। अब जो मेन चर्चा होगी हमारी किस पर होगी? एजुकेशनल टेक्नोलॉजी पर, तकनीकी के बेस पर। अब इसी के अंतर्गत क्या होता है, कुछ इसकी परिभाषाएं निम्नलिखित है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रणाली तकनीक में विकास, उपयोग एवं मूल्यांकन है और वह मानव अधिगम प्रविधि सुधार करती है, ऐसा एनसीईआरटी द्वारा कहा जाता है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी में वैज्ञानिक आधार पर परखे हुए अधिगम सिद्धांतों का निर्देशात्मक पर्यावरण में क्रमबद्धता एवं संगत उपयोग है। इसमें मीडिया, हार्डवेयर, सामग्री एवं निर्देशात्मक विधियां मिलती है, ऐसा ग्रेसन ने 1972 में कहा। जेओ लेथ ने 1973 के अनुसार शैक्षिक प्रौद्योगिकी में सुव्यवस्थित रूप से आधुनिक विधियों का प्रयोग शिक्षण एवं अधिगम में लाया जाता है। इसमें शिक्षक विविध भूमिकाएं निभाता है, जिसमें कुछ रूढ़िवादी है और तथा कुछ उदीयमान नई विधियां हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के विकास में सूचना स्थानांतरण प्रभावी बन पड़ा है। इंटरनेट का शिक्षा पर अत्यधिक शक्तिशाली प्रभाव हुआ है तथा शैक्षिक प्रौद्योगिकी का प्रभाव सर्वव्यापी एवं महत्वपूर्ण बन पड़ा है। इस संदर्भ में शैक्षिक प्रौद्योगिकी एक सुव्यवस्थित विधि की रूपरेखा बन गई है। इस संदर्भ में शैक्षिक प्रौद्योगिकी को मानव अधिगम, संप्रेषण और मानव एवं यांत्रिक संसाधनों में प्रयोग से प्रभावी अनुदेशन करना है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी की परिभाषा के विश्लेषण से इसकी कुछ विशेषताएं स्पष्ट होती है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी अधिगम एवं संप्रेषण के सिद्धांतों पर आधारित है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एवं प्रणाली विश्लेषण सम्मिलित है। प्रणाली विश्लेषण द्वारा मानव एवं मशीन प्रणाली को सम्मिलित प्रबंधन संभव पड़ रहा है, जिसमें शिक्षा के विभिन्न तत्वों को प्रभावित किया है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रविधियां, प्रणालियां एवं सहायक सामग्री से जुड़ी है। प्रौद्योगिकी में शिक्षक की विविध भूमिका है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। सन 1960 में डॉक्टर जेम्स फिन ने प्रौद्योगिकी एवं अनुदेशात्मक प्रविधि नामक शोध पत्र प्रकाशित किया, जिसमें प्रौद्योगिकी एवं शिक्षा का सहसंबंध प्रस्तुत किया गया। उनका तर्क था कि प्रौद्योगिकी सामूहिक एवं व्यक्तिगत शिक्षा भी है, आवश्यकताओं की पूर्ति है के लिए नवीन क्षितिज में बदल सकती है। यह कार्य टेलीविजन तथा कंप्यूटर एवं अभिक्रमित अधिगम के प्रयोग से संभव है। यह स्पष्ट है कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी की दो क्षेत्रों में विकसित हुई है।
श्रव्य दृश्य सामग्री तथा अभिक्रमित अधिगम। श्रव्य दृश्य सामग्री द्वारा मानव मशीन सैद्धांतिक आधारों को कार्यान्वित करने में सहायक रही है तथा अभिक्रमित अधिगम द्वारा सैद्धांतिक प्रारंभिक शैक्षिक आधार प्राप्त हुए। यह स्वीकारा गया है कि प्रोग्रामिंग एक प्रमुख संप्रदाय रहेगा तथा हार्डवेयर प्रौद्योगिकी के लिए लिया जाएगा। इन विकासों के साथ साथ टेनिज ने 1968 में तर्क दिया कि मीडिया विशेषज्ञ अपनी भूमिका का पुनः अवलोकन करें और मशीन और मीडिया के प्रयोग में से प्रणाली विश्लेषण का प्रयोग शुरू हुआ। इस संदर्भ में अधिगम की भूमिका को परिवर्तन हुआ, जिससे वह माना गया कि शिक्षा की समस्या अधिगम नहीं है अपितु अधिगम का प्रबंधन है। फलस्वरूप शोधकर्ताओं ने शैक्षिक प्रौद्योगिकी के 3 पक्षों को पहचाना। पहला, इस पक्ष में हार्डवेयर पर बल दिया गया जिसमें शिक्षण सामग्री के महत्व पर बल देना मुख्य है। दूसरा, सॉफ्टवेयर प्रविधि पर बल दिया गया जिसमें अधिगम के सिद्धांतों का अनुप्रयोग मुख्य है जिससे सुविचारित व्यवहार परिवर्तन है। तीसरा, यह प्रबंध के आधुनिक प्रविधि से मिलता है जिसमें कार्य एवं मानव संबंध पर बल दिया जाए। यह अनिवार्यतः छात्र केंद्रित या बाल केंद्रित है। शिक्षा और प्रशिक्षण को दोनों प्रशिक्षणों एवं सामाजिक प्रणाली मानते हैं। इसका आधार प्रणाली विश्लेषण है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी के विकास में अनेक वैज्ञानिक क्षेत्रों का योगदान रहा। व्यवहारिक विज्ञान, अधिगम, अभिक्रमित अधिगम, कार्य विश्लेषण, प्रबलम अभिप्रेरणा, प्रबंधन विज्ञान, प्रणाली विश्लेषण, सर्किट्स, रसायन विज्ञान, ऑप्टिकल इंजीनियरिंग तथा संप्रेषण इंजीनियरिंग, भौतिकी, ऑप्टिकल मैकेनिक्स, संप्रेषण इंजीनियरिंग। इन समस्त वैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग से अधिगम सामग्री, सुव्यवस्थित विकसित सामग्री एवं संचित सामग्री का पुनः प्राप्ति हुआ। शैक्षिक प्रौद्योगिकी की प्रकृति एवं विस्तार। शैक्षिक प्रौद्योगिकी एक एकीकृत प्रविधि है जिसमें मनुष्य विचार, अधिगम, साधन और कार्य काल का प्रबंधन सम्मिलित है। एडगर डेल द्वारा विकसित अनुभव शंकु यह निर्देशित करता है कि सीधे अर्थपूर्ण अनुभव आधार पर मौखिक संकेत शीर्ष होते हैं। इसलिए जब भी अधिगम सामग्री विकसित की जाए, इस सिद्धांत को ध्यान में रखा जाए जिसका मुख्य संदेश छात्रों की संज्ञानात्मक विकास की आस्था, शिक्षण सामग्री की प्रासंगिकता को देखा जाए। दूसरे, अभिक्रमित अधिगम के सिद्धांत व्यक्तिगत अंतःक्रिया पर बल देते हैं। तीसरे, हार्डवेयर का प्रयोग समूह मीडिया पर बल देते हैं जिसका निर्देशन दृश्य अधिगम आधारित होता है। इसलिए शैक्षिक प्रौद्योगिकी अत्यधिक पारस्परिक क्रिया करती है और व्यक्ति निर्देशन की आवश्यकता एवं समूह की शिक्षा की मांग को पूरा करती है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी का विस्तार अत्यधिक व्यापक है। इसका प्रयोग दोनों व्यक्तिगत एवं समूह शिक्षा के लिए सरलता से किया जा सकता है। कंप्यूटर और टेलीविजन का शैक्षिक प्रयोग एक ऐसा उदाहरण है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी मूर्त एवं अमूर्त शैक्षिक उद्देश्यों के प्राप्ति में सहायक है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी की उन्नति या विकास, एडवांस इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। शैक्षिक प्रौद्योगिकी का प्रारंभ दृश्य श्रव्य सामग्री से हुआ है। इसमें ग्राफिक सामग्री, दृश्य बोर्ड, अन्य सहायक सामग्री, शिक्षण सामग्री सम्मिलित है। धीरे धीरे शैक्षिक प्रौद्योगिकी का 4 प्रकार से ज्ञान पर आधारित हुए। प्रथम, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और भाषा विज्ञान। दूसरा, इंजीनियरिंग का ज्ञान। तीसरा, उत्पादन योजना ज्ञान। चौथा जो है अन्योन्य क्रिया आधारित, जिसमें छात्र ये स्वयं अधिगम सिद्धांत पर आधारित है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी में हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर दोनों का प्रयोग होता है। हार्डवेयर में शिक्षण मशीन, कंप्यूटर, क्लोज्ड सर्किट, टेलीविजन का प्रयोग किया जा रहा है। सॉफ्टवेयर में अभिक्रमित पाठ्य वस्तु तथा अन्य सामग्री जिनका प्रयोग कंप्यूटर द्वारा एवं सैटेलाइट द्वारा किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सूचना से शैक्षिक सुविधाओं को व्यापक बनाया जा सकता है। यह महत्वपूर्ण साधन वीडियो कैसेट रिकॉर्डर है।
विविध विषयों की पर वीडियो कैसेट का पुस्तकालय स्थापित किया जाता है। भारतवर्ष में SITE जैसे साइट कहा सकता है, साइट द्वारा 1975-76 में टेलीविजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इसी प्रकार 1982 में INSC जैसे इनसेट द्वारा शैक्षिक कार्यक्रम प्रारंभ किए गए, जिसमें UNDP और यूनेस्को का सहयोग लिया गया और संप्रेषण टेक्नोलॉजी द्वारा किसी भी प्रकार की सूचना का प्रसारण एवं स्थानांतरण संभव बन पड़ा। इसमें कंप्यूटर, टेलीविजन, वीडियो प्रोग्राम आदि प्रभावी साधन है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी में शिक्षक की भूमिका, रोल ऑफ टीचर इन द एजुकेशन टेक्नोलॉजी। शैक्षिक प्रौद्योगिकी में शिक्षक प्रधान भूमिका निभाता है। वह सॉफ्टवेयर विकसित करता है और वह रेडियो का प्रयोग कर सकता है, जिसके द्वारा टेलीविजन का प्रयोग, वीडियो टेप, ऑडियो टेप, कंप्यूटर और सैटेलाइट का प्रयोग संभव है। दूरस्थ शिक्षा छात्रों के लिए वह साधन मूल्यवान है जिसके द्वारा शिक्षक उनके द्वार तक पहुंचती है। शिक्षक टेलीकॉन्फ्रेंसिंग में भाग ले सकता है और अधिगम संचारित कर सकता है। अगली कक्षा में हम लोग इकाई योजना के ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।